लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। ये कहावत जंगल में मंगल हमने सुनी होगी। इस कहावत का अर्थ है कि परिस्थितियां जब ऐसी विपरीत हो जाती हैं और उनके मध्य में जब आनंद और खुशी की लहर दौड़ती है तो प्राय हम बोलते हैं, देखो जंगल में मंगल हो गया। भजन संहिता 34 उसके एक वचन को जब हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं दाऊद का एक वचन है और वो कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्या है दाऊद की परिस्थितियां? कैसे है उसकी परिस्थितियां, जंगल की अवस्थाएं? दाऊद एक गुफा में छुपा हुआ है। उस गुफा का नाम अदुल्लाम की गुफा है। वो भयभीत है, एक शाऊल से भयभीत है और उससे भय पाक खाकर वो फिलिस्तीन को भाग गया और गत में पहुंच गया और वहां के राजा आकीश के सामने पहुंच गया। और जब आकीश ने उसे पहचान लिया तो अपनी दाढ़ी पर लार बहाते हुए पागलपन का ढोंग किया और राजा आकीश कहता है, क्या हमारे देश में पागलों की कमी है कि तुम एक को और पकड़ कर ले आए? इसको भगाओ यहां से। और दाऊद वहां से बड़ी मुश्किल से बचकर भागकर एक गुफा में शरण लेता है जिसका नाम अदुल्लाम की गुफा है। अगर आप इसके पाश्चात्य को देखना चाहते हैं, पहला शामुएल 21 अध्याय और 22 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दाऊद की परिस्थितियां समझ में आएगी। फिलिस्तीन गत का रहने वाला गोलियात दाऊद से पराजित हुआ था और वहां के वाशिंदे दाऊद से भयभीत थे, वहां के राजा दाऊद से भयभीत थे। लेकिन आज दाऊद वहां के राजा से भयभीत है। देखिए प्रियो, परिस्थितियां बदलते हुए देर नहीं लगती, परिस्थितियां बदल जाती हैं। जो राजा दाऊद से डर गया था, आज दाऊद उससे डर कर भाग रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिए, परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, अवस्थाएं बदल जाएं, सब कुछ बदल जाएं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। और उस अदुल्लाम की गुफा में जब दाऊद था तो 400 लोगों ने दाऊद को ज्वाइन किया। 400 लोग दाऊद के पास आए। लेकिन उन 400 लोगों की विशेषता अगर आप पूछेंगे तो वो बड़ी शोचनीय दशा में है। वो संकट में है, वो उदास है, वो ऋणी है और वो असंतोष में भी है। यानी जिन लोगों को परमेश्वर ने दाऊद के साथ जोड़ा, उनकी परिस्थिति मैं आपको बता रहा हूं। पहला शामुएल 22 अध्याय उसके 1 और 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं, और दाऊद वहां से चला और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया और यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया और जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे, जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हो गए और वह उनका प्रधान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। अब आप देखिए, दाऊद खुद अपनी जान बचाकर भाग रहा है। शत्रु के डर से वो गुफा में छुपा है। लिखा है पहुंचकर बच गया। और अब जिन लोगों को परमेश्वर ने भेजा, उनकी अवस्था देखिए, संकट में, ऋणी, उदास, है ना, डिससेटिस्फाइड, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने भेज दिया और लिखा है दाऊद उनका प्रधान हो गया। अब आप कल्पना करो, एक उदास व्यक्ति, निराश व्यक्ति 400 उदास व्यक्तियों का प्रमुख बन गया। लेकिन ये दाऊद थोड़ा सा अलग है। दाऊद थोड़ा सा इन लोगों से अलग है
और ऐसी परिस्थिति में जब उस अब्दुल्लाम की गुफा में जब ये थे, तो आप कल्पना कीजिए वहां पर ये 400 लोग क्या बातें कर रहे होंगे। निराशा की बातें कर रहे होंगे, उदासी की बातें कर रहे होंगे, मृत्यु की बातें कर रहे होंगे। आज हो सकता है आपकी परिस्थितियां आपके बातों को बदल दें, आपकी आशाओं को, आपकी परिस्थितियां निराशा में बदल दें, और आप सिर्फ नहीं, अपने साथ के लोगों को भी आप निराशा की ओर मोड़ दें। लेकिन अगर आपका हृदय दाऊद के समान है, अगर आपके मन में परमेश्वर की आशा भरी हुई है, तो आशा से भरा हुआ भक्त अब्दुल्लाम की गुफा में भी अगर पड़ा होगा, तो उस स्थान को भी वो परमेश्वर का निवास स्थान मानकर परमेश्वर को पुकारना प्रारंभ करेगा, और उस आराधना के बीच में वो अपनी खोई हुई ताकत और खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से प्राप्त करना प्रारंभ करेगा। अब उन 400 लोगों के बीच में दाऊद मानो खड़ा हुआ, और 34 अध्याय उसने लिखा, और उसका पहला वचन दाऊद कहता है, देखिए, मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ओ 400 लोग उसकी सुन रहे हैं, निराश लोग, ऋणी लोग, संकट में पड़े हुए लोग दाऊद को सुन रहे हैं। मानो दाऊद ये कह रहा है, तुम परिस्थितियों के वश में आकर आराधना को बंद कर सकते हो, मुंह को बंद कर सकते हो, लेकिन मैं परिस्थितियों के वश में नहीं रहूंगा। मैं अवस्थाओं को देखकर मेरी आराधना को बंद नहीं करूंगा, मैं स्थान को देखकर आराधना रोकूंगा नहीं। मेरे लिए अब्दुल्लाम की गुफा भी आराधना की गुफा बन सकती है। ओ प्रेज गॉड। आज मेरी प्रार्थना है, आप अगर अब्दुल्लाम की गुफा जैसी अवस्था में हैं, आप निराशा की परिस्थिति में हैं, आप अगर डर कर भाग रहे हैं, जीवन की चुनौतियां आपका पीछा कर रही हैं और आपको लग रहा है कि वो आपको अभी दबोच लेंगी, आप अकेले पड़ गए हैं, और जो आपके साथ हैं वो भी आपसे भी ज्यादा टूटी हुई परिस्थिति में है, मैं आपको कहूं, दाऊद के समान आप भी मुंह खोलकर उस परमेश्वर की आराधना करना प्रारंभ कीजिए। आपकी उदासी, आपकी निराशा के जो शब्द हैं वो आराधना के शब्द में तब्दील होना प्रारंभ हो जाएं। आपकी निराशा की बातें आराधना के गीतों में बदलना प्रारंभ हो जाएं। आप देखना, वो अब्दुल्लाम की जो निराशा की गुफा है वो आराधना की एक गुफा बन जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, मेरी प्रार्थना है आज कुछ लोगों की निराशा को हटाकर अब्दुल्लाम की आराधना की गुफा उनकी बना दे। प्रभु जी, आप कल्पना कर सकते हैं, ये 400 लोग जब उन्होंने इस बात को सुना होगा, मैं हर समय यहोवा का धन्य करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, तो हो सकता है कुछ लोग इनमें से बोलें, अरे इसको आराधना करने के लिए है क्या, ऐसी परिस्थिति में पड़ा हुआ है, ये आराधना करने से होगा क्या, है ना। बहुत बार लोग बोलते हैं ना, तुमने इतनी प्रार्थना की, इतना धन्यवाद बोला, क्या हुआ तुम्हारा, तुम्हारी परिस्थिति ऐसे क्यों हुई। लेकिन दाऊद से पूछोगे तो वो कहेगा, अरे परिस्थितियों को बिगाड़ने वाला, परिस्थितियों को सुधारने वाला मेरा परमेश्वर है, वो मेरी हर परिस्थिति में मदद करता है। तीसरे वचन में लिखा है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। निराश, दुखी, ऋणी, असंतुष्ट लोगों को बोल रहा है, अपनी बातें बदलो, अपने जीभ को लगाम दो और अब दूसरी बातें निकालना शुरू करो। आओ मेरे साथ परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, लोगों की बुराई नहीं, परमेश्वर की बड़ाई करो और हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। वाओ, आज आपके घर के अंदर की अवस्थाएं बदलना प्रारंभ हो, आपके हृदय की परिस्थितियां बदलना प्रारंभ हो, आपकी कलीसिया की अवस्थाओं में परिवर्तन आना शुरू हो और आपके मुंह से आराधना के शब्द निकलना प्रारंभ हो। ओ प्रेज द लॉर्ड। दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया। कहां पर? गुफा में, जीवन की निराशा की गुफा में, उदासी की गुफा में, जीवन की कठिनतम गुफाओं में। हां, मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन की निराशा की गुफा में भी हमारा परमेश्वर मौजूद है। उस अब्दुल्लाम में भी प्रभु को आप पुकार सकते हैं, और जब आप उसको पुकारेंगे, दाऊद कहता है, उसने मेरी सुन ली
और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। ओ प्रेज द लॉर्ड। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यानी डर से भागकर छुपा हुआ दाऊद अब कहता है, इस गुफा में हम 401 लोग हैं, लेकिन इस गुफा के बाहर परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को नियुक्त किया है, क्योंकि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी करता है। जैसे दूसरे राजा 6 अध्याय 17 वचन में हम पढ़ते हैं, जब एलीशा ने अपने दास के लिए प्रार्थना की तो उसने देखा कि उनके चारों ओर का पहाड़ अग्नि में रथों और घोड़ों से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आज आपकी परिस्थितियां बदल जाएं, आपकी अवस्थाएं बदल जाएं, आपके गीत बदल जाएं, आपके शब्द बदल जाएं। निराशा से आराधना के शब्द उत्पन्न हो। ओ नकारात्मक बातों से यहोवा की बड़ाई करना प्रारंभ कीजिए। आप अद्दुल्लाम की गुफा में भी आराधना को अनुभव कर सकते हैं, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, हालेलुया, बहुत से लोग अब्दुल्लाम की अवस्था में हैं, आप उनकी अवस्थाओं को बदल दें। दाऊद के समान एक आत्मविश्वास उनके अंदर आए और वो ये कहें कि मैं हर समय यहोवा की स्तुति करूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपने इस प्रार्थना को सुना। इन वचनों के द्वारा बहुत से प्रियजनों को आशीषित कर, यीशु के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे बांट सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ